अब हम लोग जो है वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और वो टॉपिक है इसी हम लोग स्टैक की एडीटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो मेमोरी है वो हम लोग फिक्स्ड नहीं करना चाहते। इस तरह एसटीएल है ना, तो एसटीएल के अंदर भी यू डोंट गिव द साइज़ ऑफ द स्टैक, यू जस्ट लाइक टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक एंड स्टार्ट यूजिंग इट। हम लोगों को साइज़ देना पड़ता है और अगर साइज़ नहीं दे रहे तो हमें डिफ़ॉल्ट साइज़ हम लोग 100 ले लेते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी good thing because while using the stack, the developer might not know कि उसने stack में कितने elements जो है वो push करने हैं। हो सकता है कि उसने 100 या उसे नहीं पता तो उसने 1 मिलियन जो है वो साइज़ का स्टैक ले लिया और उसके अंदर से उसने सिर्फ 20 स्पेसेस जो है वो उसकी यूज़ हुई। तो बाकी ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्पेस जो है वो उसकी ज़ाया जाएगी। ये भी हो सकता है कि उसने 100 साइज़ का स्टैक ले लिया और उसके अंदर वैल्यूज़ जो उसने पुश करनी है, वो उसने 200 या 300 वैल्यूज़ पुश करनी है, तो तब भी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस वजह से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू हैव अ फिक्स साइज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम लोग फिक्स साइज़ उसका ऑब्जेक्ट लें तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। उसका फिर हल क्या है? उसका हल ये है कि जैसे-जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, वैसे-वैसे हम लोग मेमोरी उनके लिए एलोकेट करते जाते हैं, क्रिएट करते जाते हैं और उस मेमोरी को जो है वो हम लोग आपस में लिंक करते जाते हैं। तो जब हम लोग लेट्स से स्टैक में stack.push 5 करते हैं, तो 5 के लिए हम लोग मेमोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है? फिर उसको stack.push 2 करते हैं, तो 2 के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे, उसको हम लोग 5 के साथ लिंक कर देंगे एंड वी कीप डूइंग दिस थिंग कि जैसे-जैसे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आती जाती हैं, उनके लिए हम लोग मेमोरी क्रिएट करते जाते हैं और हम लोग उस मेमोरी को जो है वो आपस में लिंक करते जाते हैं। तो आपके ख़्याल में किस तरह हम लोग ये काम कर सकते हैं? अब आइडिया ये है कि एरे नहीं यूज़ करनी। अब हम लोगों ने हर एक वैल्यू के लिए जो भी स्टैक में पुश हो रही है, उसके लिए अलग से मेमोरी क्रिएट करनी है। एनी आइडिया? लिस्ट बनाएँगे सर। एक लिस्ट होगा जिसमें हर अरे स्टैक के लिए अलग-अलग स्टोर होगा उस लिस्ट में। एक्सीलेंट। जिस तरह अगर हम लोग लेट्स से क्लाइंट कोड लेते हैं, हमारे पास ये है स्टैक इंट एस और एस डॉट पुश 5 करते हैं और क्या होगा फिर हमारे पास इस 5 के अगेंस्ट पहले तो एरे में जाके 5 स्टोर हो जाता था ना, अब 5 किधर स्टोर होगा? फिर 5 स्टैक में स्टोर होगा सर। स्टैक तो एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। इन दी एंड तो हमें मेमोरी में किसी जगह पे स्टोर कराना है ना, तो किस जगह पे स्टोर करा सकते हैं? एरे हम लोग नहीं ले रहे, तो फिर क्या करेंगे? ओके, लेट्स लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। हम लोग लेट्स से 5 हमारे पास आया ना, तो हम लोग एक इंटीजर टाइप की एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं और उसके अंदर 5 स्टोर करा देते हैं, ठीक है? और इसे हम लोग कहीं पे अपने पास सेव कर लेते हैं कि जी स्टैक के टॉप पे भी 5 पड़ा हुआ है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग एक और वैल्यू पुश करते हैं स्टैक डॉट पुश 2 और 2 के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है? मेमोरी किस तरह एलोकेट करेंगे? जिस तरह न्यू आईएनटी इससे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अम, ऊपर हम लोग लिख सकते हैं आईएनटी स्टैटिक मेमोरी, ठीक है? और मेमोरी इज़ इक्वल टू न्यू आईएनटी तो इससे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। दिस इज़ फाइन, मतलब दिस इज़ ईज़ी कि जस्ट हम लोग उस एक एक एम्प्टी पॉइंटर ले लेते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, उस न्यू मेमोरी जो एलोकेट होती है उसका एड्रेस हम लोग मेमोरी के अंदर जो स्टोर करवा देते हैं, ठीक है? वी डू समथिंग लाइक दिस। अब जब 2 पुश कराया तो हमारे पास 2 जब स्टैक के अंदर पुश हुआ तो हमारे पास 2 के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर ली और हम लोग ये कहते हैं कि अब टॉप जो है इट वुड स्टार्ट पॉइंटिंग
टुवर्ड्स 2। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास अगर टॉप जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है और जब हम लोग टॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम लोग 2 को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट टॉप करके हम लोग 2 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन 5 किधर जाएगा? 5 जो है इट इट वुड बी बेसिकली लॉस्ट। जब हम लोग टॉप के अंदर जो भी डायनामिकली मेमोरी एलोकेटेड है ना, उसका एड्रेस आपके पास कहीं न कहीं सेव होना चाहिए। तो हम लोग जब 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की थी, उसका एड्रेस हम लोगों ने टॉप में स्टोर करा लिया था। जब 2 के लिए मेमोरी एलोकेट की, तो टॉप के अंदर हम लोगों ने 2 का एड्रेस स्टोर करवा दिया। सॉरी। जब हम लोगों ने 2 का एड्रेस स्टोर करवाया, तो अब 5 का एड्रेस वी हैव लॉस्ट इट एंड दिस वुड रिजल्ट इन मेमोरी लीकेज। दिस वुड रिजल्ट इन मेमोरी लीकेज। ठीक है कि वी कैन नॉट एक्सेस 5 एनीमोर एंड वी हैव लॉस्ट इट। अब उसे एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। ओके, 5 को अगर हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें और फिर टॉप को 2 पे ले जाएँ तो ठीक है। उस 5 को हम लोग उस वेरिएबल से, लेट्स से कोई हमारे पास मेमोरी का वेरिएबल है, पॉइंटर है, उसके अंदर हम लोग 5 का एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं। अब जब टॉप को हम लोग रिमूव करते हैं, पॉप करते हैं, तो टॉप के अंदर दोबारा मेमोरी वाला एड्रेस जो है वो स्टोर करा लेते हैं। लेकिन लेट्स से हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है 7, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसे टॉप में स्टोर करा देते हैं। अब हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग से मेमोरी तो नहीं ले सकते। हर एक वैल्यू के लिए हम लोग अलग से मेमोरी तो नहीं ले सकते। एक वेरिएबल लेंगे तो उसका एक ही हमारे पास जो है वो उसके अंदर एड्रेस स्टोर हो सकता है। अगर हम लोग पॉइंटर्स की एरे ले लेते हैं तो फिर बात वही आ जाएगी, फिर इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या ज़रूरत थी कि हम लोग पॉइंटर्स की एरे लें और उसके अंदर एड्रेसेस स्टोर करवाएँ, क्योंकि वो भी तो एरे फिक्स साइज़ की होगी। ठीक है? सो वी हैव टू कम अप विथ समथिंग कि वी डोंट लूज़ मेमोरी, वी डोंट हैव मेमोरी लीकेज और स्टिल हम लोग तमाम एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकें। तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि ये जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ये हम लोग अब आईएनटी टाइप की मेमोरी एलोकेट नहीं करते। हम लोग जो है वो इस तरह की मेमोरी एलोकेट करते हैं कि उसके अंदर 2 हमारे पास हिस्से हो जाएँ, ठीक है? एक हमारे पास उसके अंदर डाटा का पार्ट हो जाए, ठीक है? व्हिच वुड बी ऑफ टाइप आईएनटी और एक हमारे पास उसके अंदर नेक्स्ट का पार्ट हो जाए, मेमोरी का पार्ट हो जाए, जिसकी डाटा टाइप हमें देखनी पड़ेगी कि क्या होगी। जब हमारे पास 5 आता है फिर स्टैक में। जी बेटे? फिर डी रेफरेंस करना एक अलग चीज है। डीरेफरेंस करेंगे भी तो वो तो आपके पास जो है, हाँ, बेसिकली उसकी वैल्यू को आप देख रहे होते हैं ना, कि जिस तरह आईएनटी स्टैटिक मेम से आपने एक पॉइंटर ले लिया, मेम इज़ इक्वल टू न्यू आईएनटी की, आपके पास उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, उसका एड्रेस मेम में आ गया। अब आप स्टैटिक मेम करेंगे तो उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी थी है वो आप एक्सेस कर लेंगे, दैट इज़ डीरेफरेंसिंग। ठीक है? ठीक तो वो है। तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए है। वैल्यू को एक्सेस करने से हमारे पास वो मसला रिज़ॉल्व नहीं होगा। एक ही लोकेशन पे उस मेमोरी को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट स्टोरिंग 5, हम लोग उसके साथ कोई एक एडिशनल स्पेस ले लेते हैं और जब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह मेमोरी एलोकेट करते हैं। उसके डाटा पार्ट में हम लोग जो है वो 2 स्टोर करवा देते हैं अगर पुश 2 किया है और इसका जो अ, नेक्स्ट वाला पार्ट है, अब 2 से नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं स्टोर कराते, इसे हम लोग नल कर देते हैं। लेकिन जो 5 था, 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ये 2 वाली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। सो वी कॉल दिस लिंकेज, कि हम लोग लिंक कर रहे हैं मेमोरीज़ को, ठीक है? तो अब और फिर टॉप के अंदर जो है वो हम लोग इन फैक्ट वी विल डू इट अदर वे अराउंड। थोड़ा-सा हमें इसको इस अप्रोच को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों के पास 5 आया, ठीक है? और फिर हम ये टॉप के अंदर भी सिर्फ 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर का एड्रेस पड़ा हुआ था
और 5 के नेक्स्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं था, कि सिर्फ एक ही एलिमेंट था और हम लोग कह रहे थे इससे नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब हमारे पास 2 आया, तो हम लोग कहते हैं अब स्टैक के टॉप पे जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 से नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक स्टैक लाइक दिस इज 5, दिस इज 2। तो 2 से नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 है। अगर उसके बाद हम लोग 7 पुश करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा स्टैक में। 7 से नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास 2 होगा, ठीक है। तो अब 2 के नेक्स्ट में हमारे पास 5 हो जाएगा, और टॉप के अंदर हम लोग 2 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। टॉप वुड बी अ पॉइंटर, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमारे पास 7 आता है, तो अगेन 7 के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसके डाटा पार्ट में 7 स्टोर कराते हैं, और उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग 2 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं, और टॉप अब कह देते हैं कि हमारे पास 7 है, ठीक है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? नाउ वी हैव लिंक्ड द स्ट्रक्चर्स, वी हैव जस्ट स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ वन स्ट्रक्चर। सिर्फ एक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने एड्रेस अपने पास स्टोर किया है, और बाकी सारे उसके साथ लिंक्ड है। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू हों तो हम लोग नेक्स्ट पे जा सकते हैं, फिर उससे नेक्स्ट पे जा सकते हैं, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द चेन। तो अब हम लोगों ने जब पॉप करना है 7 को, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 7 से अगला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो उसका एड्रेस हम लोग टॉप में स्टोर करा देंगे, ठीक है। और हम लोग 7 वाली नोट को स्ट्रक्चर को मेमोरी से रिमूव कर देंगे। अब टॉप के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस हो जाएगा। अब जब 2 को रिमूव करना होगा, तो टॉप के अंदर हम लोग 5 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करा लेंगे। 5 वाली नोट का एड्रेस कैसे मिलेगा? 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट में 5 वाली नोट का एड्रेस है, तो वो हमें 5 वाली नोट का एड्रेस मिल जाएगा। वी कॉल दिस लाइक इस स्ट्रक्चर को, लेट्स से अगर हम लोग नोड कहते हैं, तो हमारे पास जो है वो 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें जो है वो 5 वाली नोट का एड्रेस मिल जाएगा, वो हम लोग टॉप में स्टोर करा देंगे, ठीक है। और 2 वाली नोट को हम लोग मेमोरी से जो है वो रिमूव कर देंगे। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक ही एड्रेस को यूज़ करते हुए एक चेन बनाते हैं वैल्यूज़ की, और उस चेन को जो है वो आपस में लिंक कर देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि जब भी हम लोगों ने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमें उसके लिए 2 पार्ट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं। लेट्स से इंटीजर के लिए पहले ले लेते हैं, बाद में उसे टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे हम लोग नोड कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक डाटा वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाएँगे, और एक हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है, पॉइंटर है, जहाँ पे हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करवाएँगे। इसकी डाटा टाइप क्या होगी? पहले मुझे बताइए, लिंकेज वाली चीज़ समझ आ गई है सबको? यस सर। अच्छा, अगर आपको लिंकेज वाली चीज़ समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो मैं ब्रीफली उसको रिपीट कर देता हूँ, कि जब हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़, आइडिया ये है कि जब भी कोई नई वैल्यू आएगी तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है? उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएँगे, उसको लिंक कर देंगे एक्जिस्टिंग मेमोरी के साथ, ठीक है? ये आइडिया है मेन। तो जो हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, एक जहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को स्टोर कराएँगे, और एक पार्ट लिंकेज के लिए कि एक्जिस्टिंग लिस्ट से, एक्जिस्टिंग चेन से उसको लिंक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको हम लोग लेट्स से नेक्स्ट कह देते हैं, कि इस स्ट्रक्चर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन-सा है, उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा, उसका एड्रेस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट में स्टोर करा देंगे। तो व्हाट डू यू थिंक इसकी डाटा टाइप क्या होगी? किस टाइप का पॉइंटर होगा? इंटीजर टाइप का? यस सर, इंटीजर। अगर ये हम लोग इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेते हैं, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो तो इस स्ट्रक्चर के हमारे पास 2 हिस्से हैं। इसे इस तरह ले लेते हैं। स्ट्रक्चर बज़ाते खुद एक एक कोई चीज़ है, और इसके 2 हिस्से हैं। एक हमारे पास इसका डाटा पार्ट है, और एक हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है? अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर है, उसके भी हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक उसका डाटा वाला पार्ट है, और एक नेक्स्ट वाला पार्ट है। जो डाटा वाला पार्ट है, ये हमारे पास इंटीजर टाइप का है, और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, अगर हम लोग ये इंटीजर स्टैटिक टाइप का ले लेते हैं, तो इस वाले पार्ट के अंदर एड्रेस जो है,
और ये पूरा इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर है, पूरा ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी अपनी डेटा टाइप है। तो क्या इंटीजर पॉइंटर के अंदर हम लोग इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं? नो सर। इंटीजर पॉइंटर के अंदर तो किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं ना, मतलब नेक्स्ट नोड के डाटा वाला पार्ट का हम लोग एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन पूरी नोड का एड्रेस तो नहीं स्टोर करवा सकते। तो यहाँ पे जो इंटीजर है इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो फिर सर इसको नोड टाइप ही लेंगे। तो हमें नोड का जब एड्रेस स्टोर करवाना है तो इससे हमें नोड टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोड टाइप का हम लोग पॉइंटर लेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि नोड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसी के अंदर हम लोगों ने नोड टाइप का जो है वो पॉइंटर लेना है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। आपने इसे रिकर्सिवली नहीं सोचना, आपने ये नहीं सोचना कि नोड के अंदर नोड का पॉइंटर कैसे हो सकता है। सिंटैक्टिकली हो सकता है, लेकिन लॉजिकली कैसे हो सकता है? इसको आपने ये चीज़ नहीं, अपने जहन में ये आपने नहीं रखना कि हमारे पास कोई नोड है, उसके अंदर नोड टाइप का पॉइंटर है, तो ये नोड टाइप का पॉइंटर बेसिकली उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। नहीं, इस तरह नहीं है। ये नोड टाइप का पॉइंटर जो है ये बेसिकली हम लोगों ने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए इसमें डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर इसी नोड का एड्रेस नहीं है, इसके अंदर जो इस नोड से नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस है, उसके लिए हम लोगों ने ये नेक्स्ट लिया है। और क्योंकि नेक्स्ट नोड जो है वो हमारे पास नोड टाइप की है, वो मतलब अगर स्ट्रक्चर नोड है हमारे पास, वो नोड टाइप की है, तो हमारे पास उसका एड्रेस भी तो नोड टाइप का ही पॉइंटर होगा ना, तो नोड डायरेक्ट नेक्स्ट लेंगे। सो दिस इज नेक्स्ट पार्ट इज जस्ट फॉर लिंकेज। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो? सर ये नोड में 2 एड्रेसेस स्टोर होंगे? नहीं, एक एड्रेस स्टोर होगा। अगर आप ये देखें ना, हमारे पास ये जो नोड स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। इसका अपना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। इसका एड्रेस लेट से 00 है, मैं लास्ट 2 डिजिट्स ले रहा हूँ। और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेट से पैडिंग हुई हुई है, तो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली इसके इंटरनल पार्ट्स का एड्रेस जो है वो 00 से शुरू हो रहा है, लेकिन जस्ट एज्यूम डिफरेंट एड्रेस है। तो इसका जो इंटीजर, सॉरी, इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है, या डाटा वाला जो पार्ट है जो इंटीजर टाइप का है, उसका अपना एड्रेस होगा। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसका अपना एड्रेस होगा। तो मे बी ये जो नोड है इसका एड्रेस 00 है, डाटा वाला पार्ट का एड्रेस जो है वो 04 है, और नेक्स्ट वाले पार्ट का एड्रेस जो है वो 08 है। लेट्स एज्यूम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है वो अगर लिंक कर रहे हैं इस नेक्स्ट को, इसके साथ लिंक कर रहे हैं इस नोड के साथ, तो फिर हम लोग इसके डाटा पार्ट से नहीं लिंक करेंगे या इसके नेक्स्ट पार्ट से नहीं लिंक करेंगे, हम लोग इस पूरे नोड से लिंक करेंगे। तो दैट मीन्स कि इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर 00 एड्रेस स्टोर होगा। ये बात समझ आई? तो इसके अंदर पूरी नोड का एड्रेस स्टोर होगा, उसके सर डाटा नोड या का नेक्स्ट एड्रेस पार्ट का। जी बेटे। नोड का एड्रेस डिफरेंट होगा? नहीं, डेफिनेटली इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम नेक्स्ट नोड का। और डाटा का एड्रेस आपके पास जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन इट कुड ऑल्सो बी डिफरेंट। कि डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंपाइलर है वो स्ट्रक्चर के अंदर अगर पैडिंग हो रही है, पैडिंग को लेफ्ट साइड पे कर रहा है, राइट साइड पे कर रहा है, तो एड्रेस ऑफ डाटा कैन बी डिफरेंट एज वेल। ओके सर। ठीक है, तो बस आप अपने जहन में ये रखें कि नोड जो है, आप इस तरह कह लो ना कि जिस तरह घर है ना, तो घर एक पूरा स्ट्रक्चर है, इट इज नोड। और उसके अंदर जो कमरे हैं, वो आपके पास अपना है, ये पहला कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, उसके अपनी लोकेशंस हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जो कमरा है उसका एड्रेस डिफरेंट होगा एज द एड्रेस ऑफ द होम, राइट? बट इफ यू वांट टू लाइक रीच द पर्टिकुलर रूम, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये वाला घर है, इसके अंदर ये वाला कमरा है जहाँ पे खजाना दफन है। ठीक है, तो आपको वो दोनों चीज़ें चाहिए, घर का एड्रेस चाहिए, वो उस पूरे घर का एड्रेस है, और फिर उसके अंदर जो कमरा है उसका अपना नंबर है कि कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। ठीक है, उसके अपने एड्रेस है। तो ये जो डाटा और नेक्स्ट है ये उस घर के अंदर कमरे हैं, और ये जो नोड है ये पूरा घर है जहाँ पे ये मुख्तलिफ कमरे हैं। समझ आ गई?
जी सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, इसको समझ लें। अब ये जो चीज़ है नहीं, ये अगले पूरे सेमेस्टर, बाकी पूरे सेमेस्टर चलने लगी है। मतलब बाकी पूरे सेमेस्टर में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आपने इसको पिक ना किया तो आपको फिर आगे मसले होंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ में, ज़रा सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू आस्क। सर प्लीज एक बार रिपीट करा दें। कहाँ से? सर ये पूछना था कि डेटा में जो है नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा। डेटा में वैल्यू स्टोर होगी। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं कि जब हम लोग वैल्यूज़ पुश कर रहे हैं स्टैक में, तो हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसे हम लोग नोड कह रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डाटा पार्ट भी होगा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने का भी पार्ट होगा। उससे हम लोग जो है वो नोड्स डायरेक्ट टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं। तो जब हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी, लेट्स से 5 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 के लिए हम लोग ये नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, नोड कैसे क्रिएट करेंगे? हम लोग कहेंगे नोड स्टैटिक, लेट्स से टेम्परेरी एक कोई एड्रेस ले लेते हैं, टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू, अच्छा इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। नोड स्टैटिक टेम्प करने से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंटर आ जाएगा। अभी इसके अंदर डाटा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक पॉइंटर है, इसमें गार्बेज एड्रेस भी पड़ा हुआ है। ये नोड टाइप का पॉइंटर है टेम्प, ठीक है, और इसके अंदर गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। जिस तरह आप INT x लेते हो तो x के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है ना, तो नोड स्टैटिक टेम्प लोगे तो इसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा होगा। अब हम लोग ये कहते हैं मेमोरी एलोकेट करनी है हम लोगों ने, तो मेमोरी हम लोग एलोकेट करते हैं न्यू नोड से। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेट करने से क्या होगा कि हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट होगी। अगर अब हमने प्रोग्राम में खाली न्यू नोड न्यू नोड न्यू नोड लिख दो ना, उसको कहीं पे स्टोर ना करा हो, तो आपका प्रोग्राम चलेगा, लेकिन वो जितनी मरतबा न्यू लिखा होगा उतनी मरतबा वो मेमोरी लीक हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि उसको आप कहीं पे सेव नहीं कर रहे। तो न्यू नोड से क्या होगा, आपके पास एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उस मेमोरी के दो पार्ट्स होंगे, एक उसका डाटा वाला पार्ट होगा और एक उसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जिसमें एड्रेस स्टोर करवाना है। और इस एड्रेस को हम लोग किसी जगह पे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस हम लोग लेट से स्टोर करवा लेते हैं, जो टेम्परेरी पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर हम लोग ये एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं। वी नो दैट पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस, राइट। तो हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की न्यू नोड से, उससे मेमोरी एलोकेट हो गई, उसका एड्रेस इज इक्वल टू टेम्प। जब हम लोगों ने किया तो वो जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसका एड्रेस हमारे पास जो है वो टेम्प के अंदर आ गया। ठीक है, तो टेम्प के अंदर हमारे पास इस नोड का एड्रेस आ गया। अब हम लोग इसके डाटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा देते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास 5 थी और इससे नेक्स्ट जो एलिमेंट था, एज सच कोई नेक्स्ट एलिमेंट नहीं था, तो उसको हम लोग नल कर देते हैं। नल को हम लोग इस तरह क्रॉस लाइन से जो है वो डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि इससे आगे कोई नोड नहीं है। ठीक है, दिस इज द लास्ट नोड। और इसके बाद कहीं पे हम लोग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ इसको लिंक कर देते हैं। तो हम लोग ये कह देते हैं टॉप, टॉप हमारे पास कोई मेंबर वेरिएबल था, उसके अंदर शुरू में हमारे पास नल पड़ा हुआ था। ठीक है, लेट्स से कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे हम लोगों ने नल वैल्यू स्टोर करा दी थी। अब हम लोग ये कह देते हैं कि टॉप के अंदर हमारे पास ये जो नई मेमोरी एलोकेट हुई है इसका एड्रेस आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि टॉप के अंदर भी इस नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे जिसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं आप बेटे? ये सर। अच्छा, तो ये तो था कि फर्स्ट हमारे पास एक वैल्यू आई, उसके लिए मेमोरी एलोकेट की और फिर हम लोगों ने उसको टॉप के अंदर उस फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करा दिया। अब ये पुश के फंक्शन में हो रहा होगा। अब पुश का फंक्शन जब खत्म होता है तो टेम्प का स्कोप खत्म हो जाएगा। टेम्प जो है वो हमारे पास जस्ट उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। अच्छा, एड्रेस जब पॉइंटर्स का स्कोप खत्म होता है ना, तो वो पॉइंटर मेमोरी से निकल जाता है, लेकिन उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है वो फ्री नहीं होता, वो मेमोरी से ख़त्म नहीं होता। तो टेम्प के अंदर अगर हमारे पास ये 5 वाली नोड का एड्रेस था, टेम्प का जैसे ही स्कोप ख़त्म होगा तो दैट डजंट मीन कि 5 मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, नहीं, सिर्फ टेम्प जो है वो हमारे पास मेमोरी से निकल जाएगा। 5 के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वो हमारे पास रहेगी, और उसका एड्रेस अगर हम लोगों ने टॉप में किसी मेंबर वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है तो वो वहाँ पे रहेगा। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू आई 2, तो बताओ बेटे खैरुल्लाह क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा? एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, ठीक है, फिर क्या किया?
सर दोबारा न्यू कर देंगे, न्यू नोट। न्यू नोड से क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, यस उसका सर। डाटा और नेक्स्ट पार्ट होगा। फिर सर ये एड्रेस कहीं पे स्टोर करवाएंगे ना। न्यू न्यू तो ये है, न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट होगी, अब इस एड्रेस को कहीं पे स्टोर करवाएंगे। यस सर। वो हम लोगों ने टेम्प में स्टोर करा लिया, ठीक है। अब टेम्प के अंदर इस न्यू नोड का एड्रेस है, टॉप के अंदर पिछले फंक्शन कॉल के अंदर पहली वाली नोड का एड्रेस था, 5 वाली नोड का एड्रेस था। टेम्प के अंदर अब हमारे पास ये न्यू नोड का एड्रेस आ गया। फिर क्या करेंगे, टेम्प के डाटा पार्ट में क्या स्टोर कराएंगे, 2 स्टोर कराएंगे, जबरदस्त। और टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, 5 का मेमोरी एड्रेस सर। 5 वाली नोड का। 5 का मतलब है कि इंटीजर है, ठीक है। 5 वाली नोड का क्या मतलब है कि 5 इंटीजर भी है उसमें और साथ उसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी है, तो पूरी नोड का एड्रेस, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें टॉप में हमारे पास स्टोर हुआ हुआ है। तो हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब ये दोनों लिंक हो गए ना। फिर इससे अगला काम क्या करेंगे, एक न्यू जी नोड बेटा। सर टॉप पे 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर कराते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। न्यू नोड सिर्फ तब क्रिएट करेंगे जब हमारे पास कोई नई वैल्यू आ रही है। तो अभी तो 2 है ना, तो अभी 2 को लिंक कर दिया 5 के साथ, लेकिन टॉप के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। अब क्या करेंगे कि टॉप के अंदर हम लोग 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा लेंगे। अब ये हमारे पास एक खूबसूरत चीज़ आ गई कि हमारे पास टॉप के अंदर सिर्फ एक नोड का एड्रेस है, विच इज़ लाइक 2 वाली नोड है, और अ, उस 2 वाली नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो टॉप के जरिए हम लोग 2 पे जा सकते हैं, 2 के जरिए 5 पे जा सकते हैं। अब एक कोई और स्टूडेंट जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो बता दे कि जब 7 पुश करेंगे तो फिर क्या होगा। सर तो अब 2 नेक्स्ट हो जाएगा ना और 7 टॉप हो रीच जाएगा। ने तो पहले पार्टिसिपेट किया हुआ था या नहीं किया था। सॉरी सर। सर 7 का एड्रेस 2 में स्टोर कराएंगे अब। अब 7 हम लोगों ने करना है ना, 7 पुश करना है, तो अब 7 के लिए क्या करेंगे, 7 को पुश करने के लिए क्या करेंगे। सर उसका एड्रेस उसमें 2 में स्टोर कराएंगे जिसका नेक्स्ट पार्ट है। वो तो बात की बात है, पहले मेमोरी एलोकेट हो करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो बताओ मुझे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो। 7 को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट यस सर करेंगे, मेमोरी। जी सर। ठीक है। और इसका उसको एड्रेस फिर कहाँ पे जाएगा, टॉप में जाएगा सर। टॉप में तो पहले नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे ना तो डायरेक्टली टॉप के अंदर उसका एड्रेस नहीं स्टोर कराएंगे, पहले किसी टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे। क्योंकि टॉप के अंदर स्टोर कराएंगे ना फिर 2 वाली नोड का एड्रेस निकल जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इससे पहले एक टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे, ठीक है जी। अवैस उसके बाद ये सामान ये इस जगह पे चला जाएगा 2 वाली जगह पे सर, नहीं ये जो साइड न्यू पे नोड है, इसके डाटा पार्ट में 7 चला जाएगा, ठीक है। फिर सर एक सर इसके बाद सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो अच्छा चलें, दूसरे जो अवैस हैं वो बता दें। सर इसका एड्रेस अब 2 में टॉप में स्टोर हो जाएगा 7 का। अदर वे अराउंड, ये जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, यस। ठीक है। अब जी सर। ये अब लिंक हो गया, 7 2 से लिंक हो गया, 2 5 से लिंक्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 7 को सर टॉप में एक्सीलेंट, जबरदस्त। ये तो आपको आ गया सारा, यही है सारा इसके अंदर ना। टॉप के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, और टेम्प का स्कोप खत्म होगा तो टेम्प निकल जाएगा मेमोरी से। उसके निकलने से ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो एड्रेस है वो भी मेमोरी से फ्री हो जाएगा, बस टेम्प का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो पता है ना आपको, फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल लेते हैं, जब फंक्शन खत्म होता है तो उन लोकल वेरिएबल्स का स्कोप खत्म हो जाता है, दे डू नॉट लाइक
exist anymore. तो इसी तरह temp would not exist anymore after this push function, लेकिन उसे हमने persistent करने के लिए member variable में store करा लिया, top के अंदर store करा लिया। तो ये हमारे पास सारे लिंक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसको अब जब हम लोगों ने पॉप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो उसके ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक अगर 1% भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर ये टॉप में फिर ये 5 2 7 किस तरह रिमूव हो जाते हैं? मतलब पहले 5 रिमूव हो गया, 2 हो गया। रिमूवल पे अभी नहीं आते, रिमूवल पे बाद में आएंगे, अभी खाली इंसर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? सर लिंकेज ये में 2 कोई का मसला? एड्रेस सर ये 2 का एड्रेस 7 के साथ स्टोर हुआ है। 2 वाली नोड का, 2 तो एक इंटीजर अच्छा। डाटा टाइप है ना, जो नोड है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी है, उसके अंदर पॉइंटर भी है, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग नोड कहेंगे। उस नोड का एड्रेस 7 के ओके नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर है। 7 वाली नोड के ओके भी दो सर, पार्ट्स हैं ना, एक डाटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट एक में 2 नेक्स्ट वाली पार्ट नोड है। का एड्रेस। ये पार्ट्स को समझना ओके बहुत सर। ज़रूरी है कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर डाटा वाला पार्ट क्या है, और उसके अंदर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है। ओके सर। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसकी हम लोगों ने टाइप जो है वो नोड स्टैटिक ली है। उसकी टाइप हम लोगों ने नोड स्टैटिक क्यों ली है? क्यों ली है? सर इसमें एड्रेस स्टोर हो रहा है। किस टाइप का एड्रेस स्टोर हो रहा है? सर नोड टाइप का। नोड टाइप का, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर नहीं कर रहे, उसके अंदर नेक्स्ट टाइप का एड्रेस स्टोर नहीं कर रहे, उसके अंदर नोड टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। इस तरह से उसकी टाइप हम लोगों ने नोड स्टैटिक लिया। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये नोड यहाँ पे भी है और ये नोड यहाँ पे भी है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इस वाली नोड का इस नोड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जो ताल्लुक है वो किस चीज़ से है कि नेक्स्ट नोड से इसका ताल्लुक है, कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो क्या है। ठीक है बेटा? ओके सर। Okay, now we just like copy paste the old implementation, which is array based implementation जो हम लोग ने stack.cpp में की थी, इसको copy paste करते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। stack linked.cpp में, ठीक है, तो ये हमारे पास linked stack है, और इसके अंदर हम लोग इसको अच्छा, इसको यहाँ पे टेम्पलेट के साथ ले जाएं या आखिर में करें इसको कन्वर्ट टेम्पलेट में? सर आखिर में। पहले सिंपल फिर कोड लास्ट लिखने में। थे। इसका मतलब टेम्पलेट्स की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, मैं बस यही देखना चाह रहा था। तो ये तो रह जाओगे बेटे, कोई फायदा नहीं है इस कोर्स सर का। की भी है सर। कॉन्फ्लिक्ट हो की भी जाएगा। है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि इसको जो है वो, चलो ठीक है, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा भाई, और आर्ग्यूमेंट। ओके, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये नोड है हमारे पास, इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास इसका इंटीजर वाला पार्ट है डाटा, और एक हमारे पास नोड टाइप का हमारे पास एक एड्रेस है। अगली नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए उससे हम लोगों ने नोड टाइप का पॉइंटर ले लिया, ठीक है। और इसको टेम्पलेट को यहाँ से उड़ा देते हैं, और टी जहाँ जहाँ पे भी है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं INT से। और हमारे पास INT है, उसको हम लोग ओके। सो हमारे पास ये इंटीजर टाइप का हम लोग पहले हम लोगों ने स्टैक किया था। अब यहाँ पे मेमोरी है, तो इसके अंदर मेमोरी अब हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, और टॉप जो है अब ये इंडेक्स नहीं रहा, अब ये हमारे पास किस टाइप का पॉइंटर हो जाएगा। टॉप के अंदर बेसिकली किसी चीज़ का एड्रेस है, तो वो किस टाइप नोड का एड्रेस होगा? नोड का नोड का, सर। नोड्स डायरेक्ट टॉप, ठीक है। तो नोड टाइप का जो है वो हमारे पास एड्रेस है। वी डू नॉट नीड दिस डाटा एनी मोर, क्योंकि अब हमारे पास एरे तो है नहीं, ठीक है। साइज की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट नोड से शुरू करके आखिरी नोड तक जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, लिंक स्ट्रक्चर को ट्रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट नोड, फिर प्लस प्लस सेकंड नोड, फिर प्लस प्लस थर्ड नोड एंड सो ऑन। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग एक एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं साइज़ का। जब हमारे पास स्टैक में कोई वैल्यू पुश होगी तो फिर हम लोग जो है उसके अंदर, नहीं वो हमारे पास टॉप से था ना, तो इसको फिर हम लोग क्या करें, ये तो साइज़ एरे साइज से कंफ्यूज करेगा हमें।
इसको n कह देते हैं, ठीक है, कि अभी हमारे पास स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, ये हमारे पास है। तो जब हमारे पास शुरू में हम लोगों के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो n को प्लस प्लस कर देंगे, ये जस्ट काउंट करने के लिए। अभी इसको भी छोड़ दें। अभी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंटर है टॉप टाइप का, जिसके अंदर स्टैक के टॉप के ऊपर जो भी एलिमेंट पड़ा था उसका एड्रेस इसके अंदर होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम लोग साइज नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि अब साइज से हम लोग निकल गए हैं ना, चाहे जितनी मर्जी हम लोग उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएं, तो काइंड ऑफ जितनी हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतनी ही हम लोग वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा बेटे, कंस्ट्रक्टर में बेसिकली मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा रहे होते हैं ना, तो अभी तो एक ही मेंबर वेरिएबल है, तो इसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, इनिशियली नल टॉप से? में, हाँ नल से, क्योंकि शुरू में तो हमारे पास कोई नोड है ही नहीं ना, तो टॉप के अंदर नल होगा कि अभी हमारे पास कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉपी कंस्ट्रक्टर पे हम लोग बाद में आएंगे। इस ऑपरेटर पे हम लोग बाद में आएंगे, ऑपरेटर इक्वल टू पे हम लोग बाद में आते हैं, और ऑपरेटर लेस देन पे भी हम लोग बाद में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी फ्री करनी है, नॉट पुश। अब वही जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया था ना, कि मेमोरी हमारे पास एलोकेट हो रही है और उसको लिंक कर रहे हैं, अब वो सारा काम हम लोगों ने यहाँ पे कोड में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसका सारा हम लोगों ने कोड लिखना है। तो बताएं बेटे क्या क्या कोड होगा इसका। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक मेमोरी एलोकेट करनी है, उसका एड्रेस किसी टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर कराना है। तो मुझे ना एक एक स्टेटमेंट एक एक बच्चा बताता जाए। आपका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, आपका सही होना ज़रूरी नहीं है। अब बिल्कुल जो है वो गलत चीज़ बता सकते हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि जिन बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट करें। टेम्परेरी पॉइंटर किस तरह लेंगे, जल्दी जल्दी बताते जाएं मुझे। एक टेम्परेरी पॉइंटर लेना है, अभी उसमें स्टोर कुछ नहीं करना, बस एक टेम्परेरी पॉइंटर लेना है इस तरह। जी नोट स्टैटिक टेम्प। ज़बरदस्त। नोट स्टैटिक टेम्प से हमारे पास जो है वो एक टेम्परेरी पॉइंटर आ गया। अब मेमोरी एलोकेट करनी है। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोट। न्यू नोड, मेमोरी एलोकेट न्यू नोड से होगी, ठीक है। ये आपने, अच्छा मैं ना, वैसे आपने शायद पहले किया तो आप इस तरह कर देते हो, जब भी मेमोरी एलोकेट करनी है तो आप उसको मेमोरी एलोकेट करो और साथ ही उस पॉइंटर को डिक्लेयर करो, उसमें उसका एड्रेस स्टोर करा दो। आई डिस्करेज दिस अप्रोच। इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे ये गलती करते हैं कि जब भी कोई पॉइंटर लेंगे तो उसके अंदर साथ ही मेमोरी एलोकेट कर देंगे। हर मरतबा आपको मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह टेम्परेरी पॉइंटर आपको पॉप में चाहिए, लेकिन पॉप में आपने न्यू मेमोरी नहीं एलोकेट करनी, ठीक है। तो जस्ट ब्रेक इट इनटू टू स्टेटमेंट्स। ये आपको समझ आनी चाहिए कि नोड स्टैटिक टाइम का क्या मतलब है, कि एक टेम्परेरी पॉइंटर ले रहे हैं जिसके अंदर नोड टाइप के किसी नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और फिर न्यू नोड से क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी। अब जब मेमोरी एलोकेट होगी तो उसका एड्रेस कहीं पे, न्यू नोड का जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, न्यू का ऑपरेटर क्या करता है, इसे आगे जो डाटा टाइप दी जाती है उस डाटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, उतनी मेमोरी एलोकेट करता है और उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब वो एड्रेस हमें किसी जगह पे सेव करवाना पड़ेगा, अगर नहीं सेव करवाएंगे तो यहाँ पे मेमोरी लीक हो जाएगी। तो ये एड्रेस कहाँ पे सेव करवा रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड में, टेम्प में वो एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ये काम किया, अभी तक हम लोगों ने ये काम किया है कि टॉप में हमारे पास जो है वो नल पड़ा हुआ है, ठीक है। टेम्परेरी एक हम लोगों ने पॉइंटर ले लिया, इसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। न्यू नोड से हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट होगी नोड टाइप की, ठीक है।
और उसका एड्रेस हम लोगों ने जो है टेम्प में स्टोर करा दिया। तो टेम्प में हमारे पास इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर हो गया। अभी इतना काम हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? सर इसके अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? डेटा को और तो इसका एड्रेस टॉप में देना है हमें सर। जी अरीज आप बताओ बेटे। अरीज या अलीशा जो जो बता रहे थे। सर ये अब ये इसको पॉइंट करेगा ना टेम्परेरी में। अब हम स्टोर कराएंगे डेटा और जो हमारा नेक्स्ट है तो उसके अंदर डेटा Arrow. पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? टेम्प एरो एरो डेटा डेटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू, मतलब एक्स वाई जी कर दो। नहीं, मतलब जो भी हमने Val. वैल्यू सर हाँ, वैल val सर फंक्शन जो है वो वैल ले रहा है ना, तो वैल करेंगे इज इक्वल टू वैल। ठीक है, जो इस फंक्शन को वैल्यू मिली है पुश के फंक्शन को। तो ये अब इतना काम हम लोगों ने कर लिया कि टेम्प के जो डाटा वाला पार्ट है उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी। जिस तरह पुश 5 किया था तो 5 उसके अंदर स्टोर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे? सर इसी अच्छा, तरह इसको नेक्स्ट पॉइंट वैसे तो ये एरो है लेकिन हम लोग इसको जस्ट डॉट पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्प डॉट डाटा टेम्प डॉट नेक्स्ट। और यू विल फिगर इट आउट कि अगर टेम्प जो है उसकी टाइप पॉइंटर है तो डॉट मीन्स एरो, और अगर टेम्प जो है वो पॉइंटर नहीं है तो डॉट मीन्स डॉट। ठीक है, बट वी विल कॉल इट डॉट। टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू एल, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? नेक्स्ट हाँ, Top. टेम्प डॉट नेक्स्ट टॉप हो जाएगा। सर नल हो जाएगा। टॉप होगा नल नल होगा? नल। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है वो हम लोगों ने नल स्टोर करवा दिया। ठीक है, और दैट्स इट। और भी कुछ करना है? सर टॉप में टेम्प टेम्प डाल देना। टॉप को भी स्टोर करना है ना। टॉप इज इक्वल टू टेम्प करने से क्या होगा कि टेम्प के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो टॉप में कॉपी हो जाएगा। तो टेम्प में 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास कॉपी हो जाएगा टॉप के अंदर। ठीक है, तो जो एड्रेस हमारे पास टेम्प में पड़ा हुआ है वो हमारे पास जाके टॉप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो आई थिंक दिस कोड इज सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट नोड। नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन फॉर अनदर वैल्यू, लेट्स से 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेरी एक पॉइंटर ले रहे हैं, और न्यू नोड से क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके डाटा और नेक्स्ट दो पार्ट्स होंगे। टेम्प डॉट डाटा में जब हम लोग वैल कर रहे हैं तो अगर एस डॉट पुश 2 किया हुआ है तो इसके डाटा पार्ट में 2 आ जाएगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल किया हुआ है तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। सर ये टेम्प डॉट नेक्स्ट में टॉप रखेंगे सर। यहाँ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सर नहीं, सही पूछ बता रहा हूँ। रहे, नहीं सही बता रहे बेटे। यू आर राइट। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग टॉप रखेंगे, लेकिन फिर पहली मरतबा तो हम लोगों ने नल स्टोर करना है, अगली मरतबा टॉप स्टोर करना है। तो फिर कोई इस तरह का कोड लिखवा देना कि जो फर्स्ट नोड के लिए भी काम करे और उससे सब्सिक्वेंट जो नोड्स हैं उनके लिए भी काम करे। सर यहाँ कंडीशन लगा लें कि अगर टॉप नल हो तो फिर वो इसको टेम्प नेक्स्ट को नल करे, हम्म, अदरवाइज वो इसको टेम्प नेक्स्ट को टॉप करे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे कि टॉप नल है नहीं। टॉप तो नल नहीं है, उसके अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे। एल्स में हम लोग कह रहे हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम लोग टॉप वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। टॉप में किस नोड का एड्रेस है? 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो अब वैसे हाँ ठीक है, टेम्प के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस था बाय द वे। तो अब हमारे पास जो है वो 2 वाली जो नोड है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने कॉपी कर दिया। टॉप में जो एड्रेस पड़ा हुआ था, टॉप में 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था। तो अब 2 डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 2 डॉट नेक्स्ट का मतलब ये है कि 2 वाली जो नोड है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। तो 2 डॉट नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने
जब टॉप लिखा, टॉप वाला एड्रेस कॉपी किया तो उसके अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास टॉप इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे हमारे पास क्या होगा, टेम्प के अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस है, तो अब हमारे पास टॉप के अंदर भी ये 2 वाली नोड का एड्रेस चला जाएगा। ये बात समझ आ गई। और फिर जब इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, टेम्प का स्कोप खत्म हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा। ये समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जब फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो स्टोर कर रहे हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको जस्ट कमेंट दिस थिंग, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि हम लोग ये कह रहे हैं टॉप इज इक्वल टू नल, राइट। तो टॉप नल है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम लोग नल स्टोर करा दें, यही कह रहे हैं ना? या यस नहीं? सर, यस सर। यस सर। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब टॉप नल है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में नल स्टोर करा दो। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब टॉप नल है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में टॉप स्टोर करा दो। वुड इट मीन द सेम थिंग? यस सर। ये कह रहे हैं ना कि जब टॉप नल है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में नल स्टोर करा दो। तो जब टॉप और नल सेम है, टॉप बेसिकली नल है, तो ये भी तो कह सकते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर टॉप की नल की जगह हम लोग टॉप रखते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? और वो टॉप का एड्रेस नहीं स्टोर होगा इसमें? नहीं, टॉप में क्या पड़ा हुआ होगा, उसमें एड्रेस क्या पड़ा होगा? जब कोई स्टैक एम्प्टी है तो उसके अंदर तो नल पड़ा हुआ होगा ना। तो वही चेक करेंगे, जब फर्स्ट नोड है तो टॉप नल होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने उसको नल किया था, और टेम्प डॉट नेक्स्ट में हमने नल स्टोर कराना है। तो जब टॉप में भी नल पड़ा हुआ है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में टॉप भी तो स्टोर करा सकते हैं ना, वो सेम चीज़ नहीं हो जाएगी? यस सर, सेम चीज हो जाएगी। तो इफ में भी आप टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप कर रहे हैं, एल्स में भी टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप कर रहे हैं, तो ये एक ही स्टेटमेंट काम नहीं करेगी इस तरीके से। तो यस जब टॉप में नल होगा तो फर्स्ट जब नोड क्रिएट होगी तो उसके नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में नल आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हमारे पास सेकंड नोड होगी तो टॉप के अंदर नल नहीं होगा, किसी नोड का एड्रेस होगा, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर उस नोड का एड्रेस आ जाएगा। बट डोंट गो फॉर दिस अप्रोच इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। जस्ट आपको ये बताने के लिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम पे ना होने के बराबर फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटे। और एक और हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, n प्लस प्लस कर देंगे कि अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। स्टैक के अंदर एक वैल्यू हम लोगों ने एक्स्ट्रा पुश कर लिया, तो जब भी हमारे पास कोई नई वैल्यू आती है तो हम लोग उसको नंबर ऑफ वैल्यूज को ठीक है, तो उसको प्लस प्लस कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो है वो n इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और पुश के अंदर जैसे ही हमारे पास कोई नई वैल्यू आई तो n प्लस प्लस कर दे। दिस इज जस्ट टू कीप ट्रैक कि अभी हमारे पास स्टैक में कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जस्ट ये चीज़ है। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एज अ होमवर्क आप लोगों ने, जब मैं कह रहा हूँ होमवर्क वाली बात और आप लोग बार बार होमवर्क नहीं करेंगे तो मैं तो एज अ टीचर मैंने आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है ना, कंटेंट्स है वो कवर कर लेंगे, लेकिन वो जस्ट एक रूटीन हो जाएगी कि आपको मैंने ये चीज़ें कवर करवानी है, ठीक है। बट जब आपसे कहता हूँ कोई होमवर्क करें और आप सारे के सारे कोशिश करते हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो ना हो, कोशिश आप लोग करते हैं, तो मेरा आपको पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो टीचर के लिए जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका जो स्टूडेंट है वो चीज़ें समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वो एफर्ट्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाली चीज़ ये होगी जब मेरी क्लास एफर्ट्स कर रही होगी, ठीक है। तो व्हेन आई से कि आप लोग होमवर्क करें तो चलें, आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते, आप अपने टीचर की खुशी के लिए तो कर सकते हैं ना कि सर खुश हो जाएँगे।
तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं वो, थोड़ी सी जान मार लेते हैं। एक दिन हम लोग गेम नहीं खेलते, हम लोग यूट्यूब नहीं देखते, हम लोग जो है वो एक दिन चलो आज इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि जितने इसमें से फंक्शन हो सके आपसे वो आप इम्प्लीमेंट कर लें। जितने भी हम लोगों ने किए थे ना इसके लिए एरे पे स्टैक के लिए इम्प्लीमेंट किए थे, तो जितने फंक्शंस आप कर सकते हैं पॉप, टॉप, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जितने भी आप कर सकते हैं वो आप कर लें, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। जहाँ पे आप यू फील टायर्ड या यू फील स्टक जस्ट लीव देयर, लेकिन जितने आप कर सकते हैं मैक्सिमम उतने आप कर लें। करेंगे बेटे? यस सर। यस तो ये ठीक है, लिस्ट में लेट्स करने हाँ, यही मतलब जिस हम लोगों ने पुश का फंक्शन किया ना लिंक्ड लिस्ट के अंदर, तो आप सोचेंगे टॉप के अंदर क्या होगा, पॉप के अंदर क्या होगा, मेक एम्प्टी में क्या होगा, ऑपरेटर इक्वल टू में क्या होगा? सारे होंगे नहीं आपसे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। आई विल हेल्प यू इन नेक्स्ट लेक्चर एज़ वेल। लेकिन आप कोशिश तो करो कितना आपसे होता है, और इंटरनेट से हेल्प नहीं लेनी, बुक पे नहीं जाना, अभी नहीं जाना बुक पे, ठीक है? जब हम लोग ये कर लेंगे उसके बाद फिर आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बस अपनी प्योरली अपनी एफर्ट्स करनी है। गलत कोड करो, गलतियाँ करो, जो भी करो, लेकिन कोशिश करो। ओके सर। इंटरनेट से हेल्प नहीं लेनी, ठीक है? या कहीं से हेल्प नहीं लेनी, बस अपनी जेन्युइन एफर्ट्स करनी है। ठीक है बेटे, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो वी जस्ट फिनिश टुडेज़ लेक्चर और सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द लैब। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।